बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Haseeb Yamin Khan and today we are going to resolve exercise 8.2. Exercise 8.2 में हमें वो कह रहे हैं कि ड्रॉ ऑल द सिमेट्री लाइंस ऑफ द शेप गिवन। वो कह रहे हैं इसमें जितनी मैक्सिमम सिमेट्री पॉसिबल है उतनी आप बनाएं। सिमेट्री में होता है कि हम उसको इस तरीके से हाफ करें कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट बिल्कुल दो हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 1 है। वो कह रहे हैं इसको आप इक्वली डिवाइड करें, सिमेट्री इसकी पॉसिबल सिमेट्री रहें। देखें अगर मैं इसको यहाँ से हाफ कर दूँ तो ये दोनों की इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, इसको मैं यहाँ से हाफ फोल्ड कर दूँ तब भी ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से डिवाइड कर दूँ, इसको फोल्ड कर दूँ तब भी ये सिमेट्री इसकी होगी। या इसको मैं यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर दूँ तब भी ये सिमेट्री इसकी पॉसिबल होगी, ये इसकी सिमेट्री में काउंट होगा। तो ये इसकी मैक्सिमम सिमेट्री है कि हम इनमें से किसी भी एक पैटर्न को अगर हम फॉलो करना चाहें तो हम इसको हाफ करेंगे तो एग्जैक्ट इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। इसको बिल्कुल हाफ हिस्सों में, दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। अब वो कह रहा है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें पॉसिबल ये है रेक्टेंगल की। एक तो आप इसको दरमियान में से हाफ कर सकते हैं या आप इसको इस तरीके से हाफ कर सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें सिमेट्री नहीं है क्योंकि वो अगर हम किसी और तरीके से करेंगे तो वो लेंथ का और विड्थ का फ़र्क आ जाएगा। लेट्स सपोज इसका एक और पार्ट हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये देख लेते हैं बेंजीन की शक्ल में जो पड़ा हुआ है, हम हेक्सागन जिसको कहते हैं, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि हम इसको इस तरीके से एक सिमेट्री इसकी पॉसिबल है, एक इसकी सिमेट्री इस तरीके से पॉसिबल है तभी हाफ होगा। एक सिमेट्री इसकी इस तरीके से पॉसिबल है, एक सिमेट्री इस तरीके से पॉसिबल कि आप इसको यहाँ से फोल्ड कर दें वो यहाँ से कट अप कर दें। एक सिमेट्री इस तरीके से पॉसिबल है कि आप यहाँ से कर दें और एक सिमेट्री इस तरीके से पॉसिबल है कि आप इसको यहाँ से कर दें। इनमें से कोई भी एक कर देंगे इसकी पॉसिबल सिमेट्री बन जाएंगी जी। इसी तरीके से हम इसके बाकी दो पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कॉपी द डायग्राम एंड रिफ्लेक्ट शेप इन द मिरर लाइन। वो कहता है इसकी जो शेप है मिरर लाइन में वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो आप शो करके दिखाएं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये देखें इसकी मिरर लाइन अगर मैंने शो करनी हो, देखें ये इस तरीके से आ जाएगी और 3 बॉक्सेस हैं, ये 3 बॉक्सेस हम इस तरफ मूव कर लिया और ये डिक्लाइन हो जाएगा यहाँ से इसी तरह। तो ये इसकी क्या बन गई, रिफ्लेक्शन इसका बन गया, इसका साया बन गया, रिफ्लेक्शन जो मैं जिसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम किसी और को शो करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम 4 वाले को शो करना चाह रहे हैं, तो ये देखें ये यहाँ बन रहा है, ये इस तरीके से, इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये इसकी एक इमेज आ जाएगी कि ये इसका रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कॉपी ईच डायग्राम, वही हमने डायग्राम कॉपी करनी है एंड रिफ्लेक्ट द शेप, वो जब हम कॉपी करेंगे उससे रिफ्लेक्शन बनेगी इन द मिरर लाइन विद द गिवन इक्वेशन, जो कि इक्वेशन दी गई है x = 5। देखें ये हमारा जो ग्राफ चल रहा था ये x एक्सिस पे चल रहा था और ये हमारा y एक्सिस पे चल रहा था, ये x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे। अब इसमें कह रहा है x = 5, इट मीन्स x = 5 वाली लाइन तो आपकी ये वाली मूव कर रही है। तो हम ये देखा कि हमने x = 5 के ऊपर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम इसका इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखें इसका इमेज इस तरीके से बनेगा। हम लेट्स सपोज ये देखें 1 2 3, हम 1 2 3 पॉइंट मूव किया, ये 2 ब्लॉक्स तक फुल है, ये हमने इसको इस तरीके से कर दिया और ये इसका इमेज बन जाएगा। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज हम एक और पार्ट ट्राई करते हैं, y = 4, y = 4 तो y एक्सिस पे ये है, तो y = 4 पे ये लाइन चलेगी। तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स चले गए और यहाँ तक आ गए और फिर इसको यहाँ पे टच कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका
मिरर लाइन क्या नाम है रिफ्लेक्शन बन जाएगा, और इसको हमने मिरर लाइन के ज़रिए भी शो कर दिया कि मिरर लाइन जो x=5 दी थी वो बता दी हमने, y=4 दी थी वो भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्क्वायर है डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर की कितनी सिमेट्री होती है, हमने ऊपर भी देखा था 4। अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। याद रखिएगा कि एंगल के अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। एंड लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स इमेज इनटू 2 इक्वल हाफ्स, वो बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। अ स्केलन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलन ट्रायंगल की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अ सर्कल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट। सर्कल की इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। इसी चीज़ों को फॉलो करके इसके बाकी पार्ट भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। गौहर पब्लिकेशन का ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।